12 शिवसेना सांसदों के साथ सीएम शिंदे ने लोकसभा स्पीकर से आज मुलाकात की। राहुल शेवाले को शिवसेना संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिया गया। लोकसभा स्पीकर राहुल शेवाले को मान्यता दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे से पार्टी सिंबल छीनने के लिए शिंदे चुनाव आयोग का भी रुख करेंगे। नूंह के मेवात में डीएसपी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जिस डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या की गई, उसी डंपर के क्लीनर को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम इक्कर है। डीएसपी की हत्या पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा उनकी डीजीपी से बात हुई, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा डीएसपी सुरेंद्र सिंह को सरकार शहीद का दर्जा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, 1 करोड़ की मदद भी दी जाएगी। हरियाणा में बेखौफ है खनन माफिया। नूंह के पास पचगांव में दरअसल अवैध खनन माफिया ने आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी तावडू सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात आज दोपहर 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई खनन माफिया के खिलाफ एक्शन लेने गए थे। कार्रवाई के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, तभी खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी की हत्या के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में। अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। अनिल विज ने कहा खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़े तो लगाएंगे, पर किसी को छोड़ेंगे नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली आज। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी 10 अगस्त तक नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त तक पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अग्निपथ योजना में जाति को लेकर उठे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा संजय सिंह ने ट्वीट कर अग्निवीर में जाति धर्म का जिक्र कर जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो परेशान कर देने वाला है। जो लोग जाति धर्म के आधार पर सेना भर्ती का आरोप लगा रहे हैं वो सच्चाई नहीं जानते। सच ये है कि भारतीय की सेना में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भर्ती नहीं होती। जाति धर्म से ऊपर है भारतीय सेना। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा अग्निवीर बना रहे हैं या फिर जातिवीर। संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। संजय सिंह ने कहा सरकार जातिवीर बना रही है। तेजस्वी यादव ने भी अग्निवीर मुद्दे पर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। तेजस्वी यादव ने कहा संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। संजय सिंह और तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा विपक्ष को मोदी विरोध की आदत पड़ गई है। कोहली ने कहा मोदी विरोध के मॉडल पर कब तक चलेंगे? कई नेताओं के ट्वीट से पता चलता है कि वो भी हैं। आपका मॉड्यूल ही शोर करना है। वो काम करने के वादे पर चुनकर आते हैं लेकिन काम नहीं करते। सेना में योजना अग्निपथ के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं की अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी। आज अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बाकी हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए। जाति को लेकर आर्मी अधिकारियों ने जवाब दिया। कहा भारत में आर्मी ब्रिटिश शासन से ही है, जाति और धर्म के आधार पर बनी हुई है। आर्मी के मुताबिक जाट, राजपूत, डोगरा, नागा, कुमाऊं, गढ़वाल, सिख, मराठा, मद्रास हीर रेजिमेंट है। पटना आतंकी साजिश में नया खुलासा। गिरफ्तार आरोपी अतहर परवेज के मोबाइल से नूपुर शर्मा का पता मिला है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की आईबी की जांच में अतहर परवेज के मोबाइल नंबर से नूपुर शर्मा के दिल्ली के घर का पता बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी परवेज ने कहा यह पता हमें ग्रुप में दिया गया था। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने आज अपना नामांकन भर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अन्य विपक्षी नेताओं ने इस दौरान वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। मार्गरेट अल्वा ने संसद में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। अल्वा का मुकाबला जगदीप धनखड़ से है। धनखड़ ने कल नामांकन भरा था। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर मौजूद रहे। डीएमके और एआईएडीएमके ने हस्तक्षेप की मांग की और डीएमके और एआईडीएमके की मांग पर श्रीलंका में मची उथल पुथल को लेकर यह सर्वदलीय बैठक हुई। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहायशी इमारत में लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर, राहत बचाव कार्य अब भी जारी। आज डॉलर के मुकाबले रुपए ने पहली बार
ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की। पहली बार 80 रुपए प्रति डॉलर के नीचे जा पहुंचा रुपया। शुरुआती ट्रेड में रुपया 80 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर के प्रति डॉलर के निचले स्तर को छू चुका था, जबकि कल ये 79.97 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा। बादल फटने से किन्नौर के शलखर में कई घर तबाह, आसपास के गांवों से संपर्क कटा। बादल फटने से गाड़ियां और जमीन में गाड़ियां धंस गई, घर भी धंस गए। लोग सुरक्षित जगहों पर भागे। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई।